Hello, dear students. We are again with you to discuss one of the greatest lyric written by W.B. Yeats, and its name is The Lake Isles of Innisfree. स्टूडेंट्स, हम लोग मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर में W.B. ईट्स की लिखी हुई एक प्रसिद्ध लिरिक द लेक आइजल्स ऑफ इन्नसफ्री की स्टडी कर रहे थे पिछले टर्न पर। हम लोगों ने पोएम को पढ़ते हुए लगभग आधा सफ़र तय किया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि W.B. ईट्स was tired of the life of cities, the glamour, the pomp and show, and the fashion of the modern generation was too much away from the nature. W. बीट्स कहता है कि जो आज का शोर है, ये दुनिया की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, इस जद्दोजहद में जो अकेलापन है, जो निराशा है, हताशा है, जो झूठा दिखावा है, आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट रिमेन हीयर, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। द काइंड ऑफ अनकम्फर्टेबलनेस वी हैव हीयर, आई वॉन्ट टू जस्ट रिप्लेस इट by the peace, by the consolation and relaxedness, and it's a single place where it can be found, that is the lap of nature. जो ये दुनिया की निराशा है, हताशा है, जो डिप्रेसिंग काइंड ऑफ फील है इस लंदन शहर का, इसको मैं चाहता हूँ कि ये हमारे अंतःकरण से निकले, मुझे शांति का अनुभव हो। आई वॉन्ट टू गेट पीस, एंड दिस पीस आई कैन गेट ओनली इन द लैप ऑफ नेचर। और यह शांति केवल और केवल मुझे प्रकृति की गोद में प्राप्त हो सकती है। इन द लैप ऑफ नेचर वी कैन गेट, दैट्स वाई ही वॉन्ट टू जस्ट गो देयर लेक आइजल्स ऑफ इन्नसफ्री। स्टूडेंट्स, मैंने डिस्कस किया था कि मन की शांति के लिए तमाम प्रकार की दुनिया की जद्दोजहद से दूर, ही वांट टू गो देयर द लेक आइजल्स ऑफ इन्नसफ्री। वो इन्नसफ्री का जो प्राकृतिक वातावरण है आयरलैंड का, वो वहाँ जाना चाहता है ताकि उसको मन की शांति प्राप्त हो सके। और किस तरीके से वहाँ वो रहना चाहता है, उसका वर्णन मैंने करना स्टार्ट किया था इस लिरिक की स्टार्टिंग से ही, कि किस तरीके से वो दुनिया के संबंधों से दूर, अकेला, एकदम प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहता है। मैंने पिछले टर्न पे डिस्कस किया था आप लोगों से कि वो लिखता है कि एंड आई शैल हैव सम पीस देयर when I will be there in the lap of nature, in the association of nature। जब मैं वहाँ प्रकृति की गोद में हूँगा, जब मुझे प्रकृति का सानिध्य प्राप्त होगा, तब शायद कहीं जा कर के I shall have some peace there, तो मेरी आत्मा को, मेरे मन को, मेरे अंतःकरण को थोड़ा सा पीस मिल सकेगी, थोड़ी सी शांति मिल सकेगी। जो अशांति मेरे अंदर छाई हुई है, इस आधुनिक युग की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से मैं हार चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ। अगर मुझे कहीं शांति मिल सकती है तो इन्नसफ्री का जो प्राकृतिक वातावरण है, जो झील हैं, जो झरने हैं, जो घाटियाँ हैं, जो प्रकृति का वातावरण है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। वहाँ भी ऐसा नहीं कि एक बार चला जाऊँ तो सीधे शांति मिल जाएगी। वहाँ ठहरना चाहता हूँ, वहाँ रुकना चाहता हूँ, वहाँ एक छोटी सी केबिन बनाना चाहता हूँ
W.B. Yeats says that a small cabin I will build there. वहाँ एक छोटी सी कुटी बना लूँगा, छोटी सी झोपड़ी बना लूँगा. आई विल मेक देयर ए हट. वहाँ एक झोपड़ी बना के उसमें रहूँगा एकदम प्राकृतिक वातावरण में. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. और धीरे धीरे मेरे अंतःकरण को शांति का अनुभव होगा. धीरे धीरे बूंद बूंद करके जैसे पानी आता है, वैसे धीरे धीरे करके मेरे अंतःकरण को सुकून मिलेगा. फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो. धीरे धीरे, slowly and slowly, the peace, just like the drops of water, be just in my heart. मेरे हृदय में धीरे धीरे शांति जल की बूंदों की तरह प्रवेश करेगी. एंड ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग. जहाँ जहाँ सुबह का जो घूंघट होगा, वेल्स माने घूंघट, जहाँ जहाँ सुबह, जब सुबह 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 अपना घूंघट खोलेगी, चारों ओर शांति छा जाएगी. वहाँ की सुबह शांति से भरी हुई होती है. प्रकृति की गोद में जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें निकलती हैं तो ऐसा लगता है कि ये सारा संसार अपना घूंघट खोल रहा है. सुबह का घूंघट खुल रहा है और धीरे धीरे सूर्य की किरणों के चारों ओर फैलने के साथ ही एक शांति का एहसास होता है. टू हेयर द क्रिकेट सिंग्स. और मुझे वहाँ पे अगर आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी तो छोटे छोटे झींगुर के गीत सुनाई पड़ेंगे. क्रिकेट मीन्स झींगुर. मुझे झींगुर के गीत सुनाई पड़ेंगे. स्टूडेंट्स, जो शहर की ज़िंदगी होती है, द लाइफ ऑफ सिटीज़, व्हेन मॉर्निंग अनवेल्स इटसेल्फ, जब सुबह होती है तो सुबह बाद में होती है. गाड़ियों की आवाज़ें, हॉर्न की आवाज़ें पहले सुनाई पड़ने लगती हैं. खिड़कियों से बाहर झांकने पर स्टूडेंट्स, हम लोगों को सूर्य की किरणें बाद में दिखाई पड़ती हैं. धुंध और प्रदूषण पहले दिखाई पड़ने लगता है. वहाँ गाड़ियों की आवाज़ें तेज कानों में आने लगती हैं. गांव का जो वातावरण होता है, जो प्रकृति का वास्तविक सानिध्य होता है, उसमें खिड़कियों से आवाज़ें आती हैं हमको जगाने के लिए. तो वो चिड़ियों की चहकने की आवाज़ें होती हैं. वहाँ आपको कोयलों के गीत सुनाई पड़ते हैं, झींगुरों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं. लेकिन शहरों में शायद कोयलों के गीत नहीं मिल सकते हैं. अगर मिल सकता है आपको तो केवल और केवल धुएं से भरा हुआ आसमान, जिसमें सुबह होने का एहसास केवल होता है. चारों ओर धुंध होती है. आवाज़ों के नाम पे सिर्फ तेज गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं. स्टूडेंट्स, दैट्स वाई W.B. Yeats want to be in the association of nature. इसलिए W.B. Yeats प्रकृति की गोद में जाना चाहता है, जहाँ उसको सुबह सुबह शांति का एहसास हो सके, जहाँ उसे सुबह सुबह गाड़ियों की तेज शोर की बजाय झींगुरों की आवाज़ें सुनाई पड़ सकें. देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर. अभी तो सुबह की बात हुई, लेकिन वहाँ की जो रात होती है, स्टूडेंट्स, दिन की बात की, सुबह की बात की W.B. Yeats ने कि इन्निसफ्री की सुबह कैसी होगी. अब वो बात करता है कि देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर, जहाँ रात में चांद तारों की टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई पड़ती है सारी रात. ग्लिमर मीन्स ट्विंकलिंग लाइट ऑफ स्टार्स. सितारों की चमकती हुई टिमटिमाती हुई रोशनी सारी रात दिखाई पड़ती है. स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, जिन चीज़ों की बात W.B. Yeats यहाँ कर रहा है, वास्तव में
इस आधुनिकता से भरे हुई जो दुनिया है, इसमें शायद ही इन चीज़ों का एहसास हो। अभी कुछ दिन पहले, इन्हीं सर्दियों की बात है, दिल्ली के हालात अगर आप लोगों ने देखे हों दिसंबर जनवरी के, तो दिन में भी प्रदूषण इतना अधिक था कि अंधेरा छाया रहता था, धुंध सी छाई रहती थी, सांस लेना मुश्किल था। आसमान में सितारे कहाँ नजर आएंगे, इतना धुआं, इतनी इतनी गंदगी है वातावरण में। उसी तरीके से स्टूडेंट्स उसका एहसास देखिए कि मैं रात में उस धुंध को नहीं देखना चाहता हूँ, बल्कि मैं मध्य रात्रि में आसमान में चमकते हुए सितारों को देखना चाहता हूँ। वहाँ पे चमकते हुए सितारे होंगे रात में, एंड नून ए पर्पल ग्लो। और वहाँ की जो दोपहर होती है स्टूडेंट्स, वो जैसे जैसे एक बैगनी रंग की चमक बिखरी हुई हो। स्टूडेंट्स, यहाँ पर्पल जो वर्ड आया है, एक्चुअली आसमान अगर एकदम, देखिए ये एक इमेजिनेशन है W.B. ईट्स की। आपको मैं इस इमेजिनेशन को समझाता हूँ कि कैसे यहाँ पर्पल वर्ड आ गया है। स्टूडेंट्स, अगर आप कलर के बारे में जानते हो, कलर की मिक्सिंग के बारे में जानते हो, तो जो ब्लू कलर होता है, स्काई ब्लू होता है, अगर उसमें येलो कलर मिला दिया जाए, स्काई ब्लू में येलो कलर, तो वो बैगनी रंग का एहसास देता है। तो यहाँ W.B. ईट्स ने पर्पल इसलिए कह दिया है कि जब आसमान दोपहर के वक्त, इन द नून, दोपहर में जब एकदम शांत आकाश होता है, न कोई प्रदूषण होता है, एकदम आसमान में बादल नहीं होते हैं, तो आसमान का जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है। और उस नीले आकाश में जब सूरज की पीले रंग की किरणें, येलो रंग की किरणें मिल जाती हैं, तो उस पीले और नीले रंग के जो मिक्सअप से कलर बनता है, उसको पर्पल कलर आता है। इसलिए W.B. ईट्स ने वो एक इमेजिनेशन की है कि मैं दोपहर के वक्त खिलते हुए उस बैगनी रंग के आसमान को देखना चाहता हूँ, एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और मैं वो शाम देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इंजॉय द इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। लिनेट्स एक्चुअली इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, जिनके शाम के वक्त उड़ने से उनके पंखों की जो आवाज़ें आती, जैसे आप लोग शाम को आजकल ये जो बीटल ब्लैक कलर के आप देखते हो, शाम को लाइट के आसपास आ जाते हैं, बहुत तेज उड़ते हैं, तो लिनेट इसी तरीके का एक कीड़ा होता है। उसके उड़ने से आवाज़, एक मरमरिंग की आवाज़ होती है शाम के वक्त। स्टूडेंट्स, W.B. ईट्स चाहता है कि वो शाम जो लिनेट्स के पंखों की झुंझुनाहट से भरी हुई होगी, उनके उड़ने की आवाज़ों से जो एक हमिंग साउंड आएगा, आई वॉन्ट टू लिसन दैट। स्टूडेंट्स, आप ध्यान दे रहे होंगे कि हियर W.B. ईट्स वांट टू इंजॉय द मॉर्निंग, द इवनिंग, द मिडनाइट एंड द नून। सुबह, शाम, रात, दोपहर, इन सब के बारे में W.B. ईट्स यहाँ पे बोल रहा है और कहता है कि ये सुबह, ये शाम, ये दोपहर, ये रात, आई वॉन्ट टू इंजॉय इन द लैप ऑफ नेचर। मैं प्रकृति की गोद में इनको गुजारना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इंजॉय इट इन द लैप ऑफ नेचर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि you all have understood it well. And after that कहता है, this is the reason I have the target to go to Innisfree. Again he says, this is the reason कि I will arise, ये कारण है कि मैं अब उठूंगा, and go now, और जाऊंगा कहाँ पर?
Lake Isles of Innisfree. Here, W.B. Yeats is telling what reason I have told you, that is the reason I want to go to Innisfree, in the lap of nature. इसलिए अब मैं यहाँ ठहर नहीं सकता लंदन शहर के शोर में, अब मैं उठूंगा और जाऊंगा. आई विल राइज एंड गो नाउ. अब मैं उठूंगा और जाऊंगा. फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, जहां पे दिन रात, आई वॉन्ट टू स्टे देयर डे एंड नाइट. मैं वहां दिन रात, थ्रू आउट द डे एंड थ्रू आउट द नाइट, आई वॉन्ट टू स्टे देयर. आई वॉन्ट टू रिमेन देयर. स्टूडेंट्स, I hear lake water lapping with low sound by the shore. Students, W.B. Yeats कहता है कि वहां मैं दिन रात सुनना चाहता हूं. I hear lake water. What? Yes, I want to listen. I hear lake water. मैं वहां पर झील में जो पानी रहता है, वो जब अपने किनारों से टकराता है, अपने तटों से टकराता है, जो झील के किनारे होते हैं, जब उन तटों से टकराता है तो जो आवाजें क्रिएट होती हैं. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ओनामेटापिया का एग्जाम्पल सुना होगा. फिगर ऑफ स्पीच है ओनामेटापिया, ध्वन सूचक अलंकार. उसका प्रयोग करते हुए W.B. Yeats यहां कहता है कि आई वॉन्ट टू लिसन द लो साउंड. जो धीरे धीरे ध्वनि उत्पन्न होती है, धीरे धीरे साउंड क्रिएट होता है, बाय द शोर, तटों पर, किनारों पर. किसके? लेक के. वो जो झील है वहां पर इन्निस्फ्री में, उन झील के तटों से जब झील का पानी टकराता है तो जो वो साउंड क्रिएट करता है, W.B. Yeats वांट टू लिसन दैट डे एंड नाइट. सारी रात, सारा दिन. ही डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग. He want to remain sitting there at the shore side of lake. वो उस झील के तट पर बैठ करके झील की लहरों को, झील के तटों से टकराते हुए ही want to listen its sound, इसकी ध्वनि को सुनना चाहता है. But the reality is this, कि right now W.B. Yeats is only planning for that place. सत्यता तो ये है स्टूडेंट्स कि अभी W.B. Yeats इन्निस्फ्री पहुंचा नहीं है. He is planning for इन्निस्फ्री. अभी वो इन्निस्फ्री को जाने का प्लान कर रहा है, और वो प्लानिंग आपको बता रहा है कि कैसे वो वहां रहेगा, किस तरीके से वो उस प्रकृति की गोद को वो भोगना चाहता है. कहता, जबकि while I stand on the roadway, जबकि at present मैं खड़ा हूं सड़क के किनारे पर, लंदन शहर की एक व्यस्त सड़क के किनारे पर मैं खड़ा हूं. मैं इस लंदन शहर की भागती दौड़ती जिंदगी को देख रहा हूं. W.B. Yeats is telling that I am watching the rush of this city standing on the roadway. मैं इस भागती दौड़ती जिंदगी की जद्दोजहद को देख रहा हूं
लंदन शहर के एक व्यस्त सड़क के किनारे पर अभी मैं खड़ा हूँ, और जब इस लंदन शहर की व्यस्त जिंदगी को देखता हूँ तो मैं प्लान करता हूँ कि दिस इज़ नॉट वर्दी टू बी हियर, यहाँ रहना अच्छा नहीं है। अगर मन की शांति चाहिए, अगर मन का सुकून चाहिए, तो वी हैव टू गो टू इनस फ्री। व्हाइल आई स्टैंड हियर ऑन द रोडवे, यद्यपि कि मैं यहाँ अभी खड़ा हूँ ऑन द पेवमेंट ग्रे। पेवमेंट मीन्स सड़क के किनारे जो फुटपाथ होता है स्टूडेंट्स, वो पेवमेंट कहलाता है। जो थोड़ी सी उठी हुई एक रचना बनी होती है सड़क के किनारे पैदल चलने वालों के लिए, उसको पेवमेंट कहते हैं। कहता जबकि मैं चाहे सड़क के किनारे खड़ा हूँ और चाहे सड़क के किनारे इस फुटपाथ पर खड़ा हूँ, लेकिन मेरा मन वो इनस फ्री पहुंच चुका है। माई बॉडी इज हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर। मैं अपना शरीर लेकर के बेशक यहां खड़ा हूं, किंतु मेरी अंतरात्मा इनस फ्री पहुंच चुकी है। एंड आई हियर इट इन द डीप हर्ट्स कोर। और मैं अपने हृदय के गहराइयों में, हृदयंतस की असीम गहराइयों में मुझे इनस फ्री के वे दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। और जिन आवाज़ों की बात W.B. ईट्स ने की, चाहे वो झील की तटों से टकरा के आवाज़ करती हुई लहरों की आवाज़ें हों, चाहे वो लिनेट विंग्स हों, चाहे वो क्रिकेट का साउंड हो, वो सारी की सारी आवाज़ें, मैं बेशक यहाँ खड़ा हूँ सड़क के किनारे पर या फुटपाथ पर, फिर भी वो आवाज़ें, फिर भी वो ध्वनियाँ मेरे अंतःकरण में, मेरी आत्मा के कोने में मुझे सुनाई पड़ रही हैं और मैं उनको महसूस कर पा रहा हूँ। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। हियर द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ W.B. ईट्स behind this lyric is this, कि peace you cannot find ever in cities. In the fresh life, in the running life, in the life of pomp and show of cities, इस शहर के दिखावे में जहाँ झूठ है, छलावा है, केवल दिखावा है, इस तरह की शहर की जो बनावटी जिंदगी है, यू कैन नॉट गेट पीस हियर। इस शहर की जिंदगी में आपको कभी सुकून नहीं मिल सकता है। इफ यू वॉन्ट टू रिलैक्स योर हार्ट, इफ यू वॉन्ट टू गेट पीस इन द हार्ट, तो यू हैव टू एसोसिएट योर सेल्फ विथ द नेचर। आपको अपना संबंध प्रकृति के साथ जोड़ लेना होगा। यू हैव टू स्टे देयर इन द लैप ऑफ नेचर। आपको प्रकृति की गोद में जाना होगा। लेक आइजल्स ऑफ इनस फ्री इज हियर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीस ऑफ नेचर। प्रकृति की शांति का प्रतीक है। इफ वंस यू गेट the association of nature, so definitely you will get relaxed heart, a peaceful heart, which can never be found in the fretful life of cities, the tensionful life of cities, the rush life of cities। ये भीड़ से भरी हुई जिंदगी जो शहरों की है, जहाँ नाम का दबाव व्यक्तियों पे हावी होता है, जितने बड़े लोग उतनी छोटी सोच। राइट, यहाँ देखने के लिए तो लोग बड़े होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में निराशा, हताशा, इन चीज़ों से भरा हुआ जीवन होता है। जो चैन की नींद
प्रकृति के सुरम्य वातावरण में किसानों को अपने खेत में आ जाती है, आसमान के नीचे जो उनको सुकून मिल जाता है, वो बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े खूबसूरत मकानों के खूबसूरत बने हुए बिस्तरों पे नहीं आ सकता है। ये मैसेज है W.B. ईट्स का, स्पेशली जो मॉडर्न एज की कंडीशन है, जो आधुनिकता की दौड़ है, जिसने हमारी ज़िंदगी को सुकून से महरूम कर दिया है। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।